आप सभी का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं ग्रह विज्ञान का जो अगला चैप्टर है। यहां पर आप देख सकते हैं आय व्यय और बचत। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, तो यदि आप भी ग्रह विज्ञान में लाना चाहते हैं 70 में से 70 अंक, जी हां, आप भी यदि लाना चाहते हैं 70 में से 70 अंक या 65 प्लस अंक, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं यहां पर ग्रह विज्ञान के चैप्टर वाइज जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी से रिलेटेड आपकी तैयारी करा रहा हूं, वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। इसके पहले के वीडियो में मैंने पहले चैप्टर का, जिसका नाम क्या था, यहां पर आप देख सकते हो, पहला चैप्टर है, यहां पर आप देख लीजिए, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। इस चैप्टर के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को मैंने क्लियर करा दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो अगला चैप्टर है, दूसरा, आय व्यय और बचत। इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में मैंने संकलित किया है, सम्मिलित किया है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न क्या है, बचत का मुख्य उद्देश्य है। बचत का मुख्य उद्देश्य है, पहला विकल्प है मनोरंजन के लिए, दूसरा विकल्प है भविष्य के लिए, तीसरा विकल्प है सुख प्राप्ति के लिए और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी आप सभी बचत किस लिए करते हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भविष्य के लिए। बचत किस लिए की जाती है, भविष्य के लिए की जाती है। यहां पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और आप सभी जितनी भी छात्राएं 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान से भी रिलेटेड वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। सामाजिक विज्ञान, जी हां, सामाजिक विज्ञान की भी तैयारी आप कर सकते हो। ग्रह विज्ञान, हिंदी विषय, चित्रकला विषय की भी आप तैयारी कर सकते हो। और इन सभी विषयों में 65 प्लस, 70 में से 65 प्लस अंक ला सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहां पर अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और ये प्रश्न इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, अपनी नोट्स पर जरूर लिख लीजिएगा। आप यहां पर अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, यहां पर प्रश्न क्या है कि बचत सुरक्षित रखने का साधन है। पहला विकल्प है बॉक्स में रखना, दूसरा विकल्प है बैंक में जमा करना, तीसरा विकल्प है पड़ोसियों के घर रखना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बचत सुरक्षित रखने का साधन क्या है, सबसे अच्छा उपाय क्या है, अपनी बचत को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा साधन है दिए गए विकल्पों में से बैंक में जमा करना। दूसरा विकल्प यहां पर सही है। बैंक में जमा करने पर हमारी जो बचत होती है, यानी जो हमारा पैसा होता है, वह सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है और उसमें ब्याज भी मिलता रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर, यह तो प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, इसलिए यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है यहां पर, किसान विकास पत्र योजना है। किसान विकास पत्र योजना है, पहला विकल्प है बैंक की, दूसरा विकल्प है जीवन बीमा की, तीसरा विकल्प है डाक खाने की और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो किसान विकास पत्र योजना किससे संबंधित है, यानी किसकी योजना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाक खाने की। किसान विकास पत्र योजना जो है यह किसकी योजना है, डाक खाने की योजना है। आप सभी इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लें और जरूर तैयार कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न यहां पर, बचत की आवश्यकता है। बचत की आवश्यकता क्यों होती है, पहला विकल्प है मनोरंजन के लिए, दूसरा विकल्प है बंगला खरीदने के लिए, तीसरा विकल्प है भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए और चौथा विकल्प है उपर्युक्त
उपयुक्त सभी। तो बचत की आवश्यकता है, किस लिए बचत करना चाहिए? भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, यानी अपने भविष्य में जो अचानक खर्चे आ जाते हैं, यदि आपने बचत की है तो आप उन खर्चों को पूर्ण कर पाएंगे, यानी उन खर्चों को उठा भी सकते हो। और इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? पहला है विकल्प यात्री चेक, दूसरा विकल्प है उपहार चेक, तीसरा विकल्प है रेखांकित चेक और चौथा विकल्प है वाहक चेक। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? राइट आंसर क्या है? रेखांकित चेक। राइट आंसर क्या है? रेखांकित चेक। इसके बाद अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? पहला है विकल्प बैंक की, दूसरा विकल्प है जीवन बीमा निगम की, तीसरा विकल्प है डाकखाने की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? इसका राइट आंसर है डाकखाने की। किसकी योजना है? यह डाकखाने की योजना है। और आप सभी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने अति लघुत्तरी और महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है। यहां पर प्रश्न क्या है अगला, बैंक की उपयोगिता लिखिए, यानी बैंक की उपयोगिता क्या है? बैंक क्यों उपयोगी है? उत्तर क्या हो जाएगा? बैंक धन विनियोग की प्रमुख संस्था है। बैंक जो है धन विनियोग की प्रमुख संस्था है। बैंक हमें गृह निर्माण करने, व्यवसाय करने आदि हेतु ऋण प्रदान करते हैं। बैंक के द्वारा हम गृह निर्माण यानी घर बनवाने के लिए कर्ज प्राप्त कर सकते हैं, व्यवसाय करने के लिए, कोई धंधा करने के लिए हम बैंक से ऋण यानी कर्ज निकाल सकते हैं, कर्ज प्राप्त कर सकते हैं। बैंक हमारे जमा किए हुए धन पर ऋण देता है और जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं उस पर भी बैंक हमें क्या देता है? ऋण, अर्थात क्या देता है? ब्याज देता है तथा हमारे धन की सुरक्षा भी करता है। तो बैंक की उपयोगिता क्या है कि बैंक धन विनियोग की प्रमुख संस्था है। बैंक हमें गृह निर्माण करने, व्यवसाय करने आदि हेतु ऋण प्रदान करते हैं। बैंक हमारे जमा किए हुए धन पर ऋण देता है तथा हमारे धन की सुरक्षा भी करता है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक के 4 प्रकार के खातों के नाम लिखिए, यानी बैंक में कौन कौन से खाते खोले जा सकते हैं। यहां पर पहला है बचत खाता, दूसरा है सावधि खाता, तीसरा है आवर्ती खाता और चौथा है चालू खाता। तो बैंक में 4 प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं या बैंक के 4 प्रकार के खातों के नाम इस प्रकार से हैं, बचत खाता, सावधि खाता, आवर्ती खाता और चालू खाता। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेक बुक की उपयोगिता लिखिए। चेक बुक की उपयोगिता लिखिए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि चेक बुक बनवाने से खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता है। यदि आपके पास चेक बुक है तो आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पैसा मिल जाता है। आप किसी भी व्यक्ति यानी आपके घर का कोई भी सदस्य बैंक जा करके आपकी चेक से पैसा निकाल सकता है। तो चेक बुक बनवाने से खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता है और किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पैसा मिल जाता है। आप किसी भी व्यक्ति को अपनी चेक दे सकते हैं और पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न तो लगातार बोर्ड परीक्षा में आता आ रहा है और इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप सभी
और यहाँ पर प्रश्न क्या है कि रेखांकित चेक किसे कहते हैं, उपहार चेक किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले खाते में जमा हो जाता है। चेक के बाईं ओर ऊपर कोने में दो समानांतर रेखाएं, इस तरीके की रेखाएं खींच दी जाती हैं या अकाउंट पी ओनली लिख दिया जाता है और विवाह, जन्म तथा किसी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह चेक प्रदान किया जाता है। तो रेखांकित चेक किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। उपहार चेक किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया है। आप इस प्रश्न का आंसर जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर है, आय कितने प्रकार की होती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि आय कितने प्रकार की होती है। तो आय दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार में है प्रत्यक्ष आय और दूसरे प्रकार में है अप्रत्यक्ष आय। आय दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय तथा दूसरी है अप्रत्यक्ष आय। इसके बाद अगला प्रश्न है, पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं। यह प्रश्न तो लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी तैयार कर लीजिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा कि आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला है प्रश्न यहाँ पर, चेक बुक तथा पासबुक में अंतर लिखिए। यह प्रश्न भी लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। चेक बुक तथा पासबुक में अंतर लिखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा या इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की पुस्तिका को चेक बुक कहते हैं। बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की जो पुस्तिका होती है उसे क्या कहते हैं? चेक बुक कहते हैं। जबकि बैंक के खाते के विवरण की पुस्तिका को पासबुक कहते हैं। जिसमें आपके खाते का विवरण लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? पासबुक कहते हैं। जिसमें आपके खाते में कितना रुपया जमा है, कितना आपने पैसा निकाला है, इसका जिसमें विवरण होता है उसे क्या कहते हैं? पासबुक कहते हैं। तो पासबुक और चेकबुक में अंतर बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी ने बैंकों में देखा ही होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके बाद है अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बैंक में बचत खाता खोलने के क्या लाभ हैं। बैंक में बचत खाता खोलने के क्या लाभ हैं? तो पहला लाभ क्या है? बचत का धन सुरक्षित रहता है। आपने बचत का धन जो इकट्ठा किया है उसे बैंक में अपने खाते में जमा कर देने पर वह सुरक्षित रहता है। आवश्यकता होने पर धन निकाला भी जा सकता है और यदि आपकी आवश्यकता है तो आप उस धन को यानी रुपए पैसे को निकाल भी सकते हो। और बचत खाते में जमा धनराशि पर ब्याज भी मिलता है और जो आपने बचत खाते में रुपया जमा किया है बैंक में उस पर क्या होता है? ब्याज भी मिलता रहता है। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके बाद जो प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न तो बोर्ड परीक्षा में लगातार आता रहा है। चेक के प्रकार बताइए, यानी जो चेक बुक होती है या चेक जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तर क्या हो जाएगा?
वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, गिफ्ट चेक एवं यात्री चेक आदि। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें और सभी को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लें। यहां पर आप चैनल के साथ जुड़कर सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और हिंदी विषय तथा चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और जल्द ही मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही मैं गृह विज्ञान के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूं। आप सभी इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लें, सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि इसी से आपको नंबर भी मिलेंगे। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपको अच्छा याद भी हो जाएगा, आपकी राइटिंग भी अच्छी होने लगेगी। जय हिंद।